नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं इस समय धम्म की बात प्रदीप बौद्ध के साथ। हमने जो ये एपिसोड बनाने स्टार्ट किए हैं, ये अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं, वो धम्म के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम फिर भंते जी के पास में आए हैं और भंते जी से फिर एक सवाल है धम्म के लिए जिससे लोग जानना चाहते हैं। भंते जी वंदामी। भंते जी, ऐसा देखा जाए कि जो बुद्ध विहार है, उन बुद्ध विहारों में भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से पूजा पाठ हो रही है जैसे कि और धर्मों में होती है, जैसे दूसरे के मंदिरों में होती है, उसी तरीके से उसमें भी किया जा रहा है। मतलब इसमें किस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि लोग समझ सके कि ये पूजा पद्धति है, ये उससे अलग है। इसको ज़रा आप जो धम्म के लोग हैं, जो अनुयायी हैं, उनको आप बताने की काम करें। प्रदीप जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक तमाम व्यवस्थाओं को पहुंचा रहे हैं। तो आज आपने जो प्रश्न किया पूजा पद्धति के बारे में, तो पूजा पद्धति लगभग सबकी एक ही है। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूजा पद्धति का मतलब है जिसके बारे में बिल्कुल किसी को जानकारी नहीं है। पूजा का मतलब है पूर्ण जानकारी। पूजा पूर्ण जानकारी। पूजा में दो शब्द आए हैं, पूजा पूर्ण जानकारी। तो तुम जिसके सामने जिसकी पूजा कर रहे हो उसकी पूरी पूरी जानकारी होना चाहिए। और वो जानकारी कौन देगा? पुजारी देगा। जैसे स्कूल में जाते हो तो कौन पढ़ाता है? मास्टर पढ़ाता है। वैसे जब आप किसी मंदिर में जाते हो तो उस मंदिर में क्या है कि एक मूर्ति रखी है, और उस मूर्ति में उसके क्या गुण हैं, उसका क्या तरीका है, वो सब बताएगा कौन? पुजारी बताएगा। तो पुजारी पूजा करने वाला, पुजारी पूजा करने वाला कौन है? पूर्ण जानकारी रखने वाला, उस मूर्ति के बारे में पूरी पूरी जानकारी रखता। और वो मूर्ति मान्यता है किसी व्यक्तित्व की, जिसे हमने संसार में, अपने समाज में, अपने वंश परंपरा में जो कोई महापुरुष हुआ है, उसकी कुछ खासियत है, उनके बारे में वो बताने के लिए उसने अपने मंदिर, मन इंद्रिय को संयत करने के स्थान को मंदिर कहते हैं। तो उसने अपने मन मंदिर में जिन पूर्वजों की, जिन महापुरुषों की आकृति बना रखी है, जिनके बारे में वो जानता है, जानना चाहता है, तो उसको बाह्य संसार में हमने उसको मंदिर एक रूप दिया, और उस मंदिर रूप में हमने उसकी मूर्ति लगा दी। उस मूर्ति में वह व्यक्तित्व नहीं है, उस मूर्ति के माध्यम से उस व्यक्तित्व के गुण अवगुणों के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी देने का तरीका है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कमरे में एक ब्लैक बोर्ड लगा दिया गया है, शिक्षक उस पर तरह तरह से शक्लें बना करके समझाता है। उसी प्रकार से जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी उस मूर्ति जो है, मूर्ति एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, और उसके माध्यम से हम उसके गुण अवगुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब भी किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पूजा का पहला सोपान है, पहला शुरुआत होता है कि हम एक दीपक जलाते हैं। और जब दीपक जलाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जिसकी मूर्ति है वो महापुरुष में क्या क्या सद्गुण थे। तो सद्गुणों के आधार पर उसका ज्ञान, क्या ज्ञान था? तो ज्ञान को प्रतीक के तौर पर हमने प्रकाश में छुपाया, और हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो वो हमारी अज्ञानता। तो हमारी अज्ञानता कैसे खत्म हो? तो उस व्यक्ति के जिसकी मूर्ति है उसका ज्ञान रूपी प्रकाश, उसमें क्या ज्ञान था, उसमें क्या सद्गुण थे, उन सद्गुणों की जानकारी देने के लिए हमने मूर्ति बनाई है। उस मूर्ति के माध्यम से उसके सद्गुणों की हम व्याख्या करते हैं। तो सद्गुणों की जब व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम दीपक जलाया, और दीपक से उसका ज्ञान रूपी प्रकाश हमारी अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाएगा। दीपक जहाँ जहाँ जला दीजिए अंधकार भाग जाता है, उससे झगड़ा नहीं करना पड़ता है।
तो हमारी अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए, समाज के लोगों के अज्ञानता को खत्म करने के लिए हम उन महापुरुषों के गुणों का गणना करते हैं, गुणों का चर्चा करते हैं। तो इसलिए ये दीपक जलाते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि हम गंध जलाते हैं। आप जानते हैं गंध कितने प्रकार की होती है? गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। तो सुगंध माने सद्गुण, दुर्गंध माने दुर्गुण। उस महापुरुष के, उस भगवान के, उस देवता के सद्गुण क्या हैं और उसके दुर्गुण क्या हैं। तो जब उसके सद्गुण और दुर्गुणों की चर्चा करते हैं तो उसके प्रतीक में हम उसके सामने पूजा में क्या लगाते हैं? सुगंध। और दूसरा क्या है? दुर्गंध। तो किसी भी पूजा में हम दुर्गंध नहीं लगाते हैं, क्योंकि दुर्गुण तो हमारे पास भी बहुत है। दुर्गुणों को मिटाने के लिए सद्गुण चाहिए। जैसे सुगंध के जला देने से दुर्गंध खत्म हो जाती है, उसी तरह से सद्गुणों के आ जाने से दुर्गुण खत्म हो जाते हैं। तो हम उस महापुरुष के सद्गुणों का चिंतन करते हैं ताकि वह हमारे दुर्गुण खत्म हो सके। तो गुणों के आधार पर हम मंदिर में सुगंध जलाते हैं, सभी जगह सुगंध जलाते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा काम करते हैं कि हम फूल चढ़ाते हैं। वास्तव में पूजा में एक ही फूल लगता है और वह फूल भी अपने हाथ से तोड़कर चढ़ाना चाहिए, ये वास्तविकता है। बासे फूल पूजा में नहीं चढ़ाए जाते हैं। लेकिन आजकल की विडंबना क्या है? बाजारों से इधर उधर से जाने कितने फूल दुरुपयोग में लगा लेते हैं। इससे वातावरण तो दूषित होता है और तुम्हारी गंदगी बिल्कुल साफ नहीं होती और बड़ा अलग से जाती है। जब एक फूल तोड़ोगे तो फूल क्या करेगा? बदबू करेगा, सुगंध बदबू में बदल जाएगी और सुंदरता बदसूरती में बदल जाएगी। जब बहुत सारे फूल तोड़ कर लाओगे तो बहुत सारी बदसूरती बढ़ेगी, बहुत सी खुशबू बदबू में बदलेगी, अब एक गंदगी तैयार हो जाएगी। तो फूल क्यों लगाते हैं पूजा में? पूजा में फूल इसलिए लगाया जाता है कि पूजा हमारे जीवन का द्योतक है। कैसे द्योतक है? जैसे हमने फूल तोड़ा तो फूल तोड़ने से अब उसका जीवन रुक गया, अब उसका जीवन बढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार से एक साथ जैसे हम लोग हैं, हमने आपको भगवान के बारे में, महापुरुष के बारे में जो सद्गुणों की चर्चा किया, तो इस सद्गुणों को इसी क्षण धारण करने की जरूरत है। अगर इस क्षण धारण नहीं करते हैं तो अगली आने वाली सांसों के बारे में हमें नहीं कोई पता है कि अगली सांसें आएंगी अथवा नहीं आएंगी। तो इसी अनित्यता को जानने के लिए हम पूजा में फूल के द्वारा हम इस सच्चाई की जानकारी करते हैं। फूल को चढ़ाया तो फूल के अनुकूल बताया कि ये जैसे फूल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, सुंदरता बदसूरती में बदल रही है, उसी तरीके से हमारा जीवन भी क्षण प्रतिक्षण विनशित हो रहा है इस फूल की तरह। तो हमने पूजा में एक फूल चढ़ा कर के जीवन की अनित्यता के बारे में समझाने के लिए पूजा में फूल अपने हाथ तोड़कर चढ़ाया जाता है। इसलिए हमने फूल लिया। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं? एक लोटे में पानी लेते हैं। पानी कौन सा होता है? पानी वह होना चाहिए जो परिशुद्ध हो। हमारी पहुँच में जो परिशुद्ध पानी है वो पूजा में लगता है। और उसके बाद में जीवन बनाए रखने के लिए लगता है उसमें वनस्पति। तो किसी भी पूजा में हम पानी लेते हैं और वनस्पति लेते हैं। तो बौद्ध परंपरा में लोग 5 पेड़ों के पत्ते लेते हैं और शुद्ध पानी लेते हैं, उसके माध्यम से पूजा करते, पूरी जानकारी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है वर्तमान में, पुराने जो बुद्धिस्ट हैं उनमें हम देखते हैं वो 5 प्रकार के वनस्पतियों को रखते हैं। तो 5 प्रकार की वनस्पतियों को रखने का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब होता है कि प्राण शक्ति जो है कहाँ से पैदा होती है? वनस्पति नहीं होगी तो प्राण नहीं होंगे, प्राणी नहीं रहेगा। तो 5 प्रकार की वनस्पतियों को रखने का यही द्योतक है कि हमें जीवन जीने के लिए वनस्पति चाहिए। और पूजा पूर्ण जानकारी करने के लिए अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो कोई पूजा सफल होने वाली नहीं। कितना ही हम बकते रहें, आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपका मन शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए
मन शुद्ध होगा तो हर बात आपकी समझ में आएगी, आपके आचरण में उतर जाएगी। इसलिए पानी जैसा शुद्ध, पानी जैसा शीतल, पानी का गुण है, ठंडा होता है और शुद्ध। तो उसी प्रकार से आपका मन शांत होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, तभी कोई पूजा पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी, वह जानकारी आपके काम आ सकेगी। इस प्रकार से हमने पूजा में फूल और दीपक और गंध और पुष्प और उसके बाद में पानी और वनस्पति प्रयोग किया। अब इसके बाद में हम 5 प्रकार के फलों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारी शरीर जो है इसमें 5 चीज़ें हैं, क्या है, रूप है और नाम है। तो इसमें ये जो 5 चीज़ें हैं, पांचों इंद्रियों को का मुखिया जो है, छठी इंद्री क्या है, मन है। ये 6 इंद्रियों के आधार पर हम यहाँ पर 5 फलों का प्रयोग करते हैं। 5 फल 5 प्रकार के होते हैं, 5 ही प्रकार के इनके स्वाद हैं। इसलिए पूजा में 5 प्रकार के फल जानकारी के, काया की जानकारी के निमित्त 5 प्रकार के फलों का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से पूजा में एक पहली चीज़ क्या हुई, दीपक जलाया। दूसरी चीज़ क्या हुई, हमने गंध जलाई। और तीसरी चीज़ क्या हुई कि हमने पुष्प लगाया। और उसके बाद में पानी और वनस्पति लगाया। तो इस प्रकार से आज की चर्चा में हम इतना ही, और अगली चर्चा में हम ये वनस्पति अलग अलग क्यों लगाते हैं। कोई लोग आम के पेड़ लगाते हैं, कोई लोग 5 प्रकार के वनस्पति लगाते हैं। और न्यू बुद्धिस्टों में आजकल हमने देखा है कि पीपल का पत्ता लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि इसके नीचे भगवान बुद्ध को बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए अब कहाँ कहाँ ले गए, पेड़ तो नहीं जाएगा सब जगह, तो उसके हम बोध पत्र रख लेते। बोध माने ज्ञान, ज्ञान का पत्ता है। तो इस ज्ञान के पत्ते में सारा जीवन दर्शन छुपा हुआ है। तो अगले एपिसोड में हम आपको इस बोधि दर्शन के बारे में, जो पीपल का पत्ता है, इसके बारे में हम अगली बार में आपको चर्चा करेंगे। आज इतनी ही चर्चा, और हम चाहते हैं कि आप सबका मंगल कल्याण हो। बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप सभी लोग सुखी, निरोगी, दीर्घजीवी हों और आप सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। धन्यवाद। साथियों, आपको भंते जी की जो धम्म देशना है, पूजा के ऊपर जो आपको इतना अच्छा ज्ञान मिला है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट लिखिए कि जिससे हम आपके लिए और किसी विषय पर धम्म देशना ला सके भंते जी के द्वारा। नमो बुद्धाय, जय भीम।